एक बार 5 दोस्त एक पुल पर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं पुल के पास से एक नदी भी बहती थी। वहां पर खड़े होकर वो बातचीत कर रहे थे। जो 4 दोस्त थे वो आपस में अपनी कंट्री के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की। तो अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। पांचवा जो है चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। तो वो जो चारों दोस्त थे वो इंडिया के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे, बार बार शिकायतें कर रहे थे कि यार हमारा देश तो ऐसा है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इतना करप्शन बढ़ गया है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, कुछ नहीं हो सकता, जैसे तैसे अपनी जिंदगी निकालो। इस तरीके से वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे, अलग अलग तरीके की, कि पॉलिटिशियंस भी अच्छे नहीं है, ये वो अलग अलग तरीके की कई कंप्लेन्स हैं। पांचों दोस्त था वो चुपचाप खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आई, उसने अपने उन चारों दोस्तों को बोला कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ। उसने बोला कि मैं कहानी जो सुनाने वाला हूँ, अगर अच्छी लगे तुम्हें तो बाद में ताली बजाना। बोला हाँ ठीक है बिल्कुल। तो उसने कहानी सुनानी शुरू की। उसने बोला कि जो सामने नदी देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से एक नदी बह रही थी। उसके आसपास कुछ आदमी खड़े थे, बातें कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक से क्या हुआ, एक बच्चा खेलता खेलता उस नदी के पास चला गया, उस नदी में गिर गया, पीछे चला गया उसमें और उसमें डूबने लगा। ठीक है, खेलते खेलते नदी के पास किनारे पे चले गए और अंदर चला गया, वो डूबने लगा। अब जो आदमी थे वहां पर खड़े हुए, वो सब उस नदी के किनारे आए और वो वहां पर उसके बारे में बोले कि अरे कैसा बकवास बच्चा है, कैसा पागल बच्चा है, जब तैरना ही नहीं आता तो नदी में क्यों कूदा, वहां क्यों गया, नदी के पास खेलने ही क्यों गया। अलग अलग तरह की उस बच्चे के बारे में बातें करने लगे। उसको बोलने लगे तू गधा है, तू इसमें कूदा, इस तरीके की बातें करने लगे। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि बच्चा डूब रहा है। वो आया, उसने ना किसी की बात सुनी, फटाफट से वो नदी में कूदा और उस बच्चे को बचा करके बाहर ले आया। और वो जो 4 आदमी खड़े थे उन्होंने उसके लिए ताली बजाई, वाह कितना अच्छा काम किया तुमने इस बच्चे को बचाया। तो उस लड़के ने अपनी कहानी खत्म की, जो 5वां दोस्त था उसने अपनी कहानी खत्म की और उसने बोला कि बजाओ ताली। उसने बोला क्यों? सबने बोला कि क्यों? कि तुम 4 लोग कंप्लेन कर रहे हो, हमारा देश डूब रहा है, लेकिन मैं तमाशा नहीं देखूंगा, तुम्हारी तरह कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं अपने देश को बचाऊंगा। मैं सबकी तरह तमाशा नहीं देखूंगा, मैं अपने देश को बचाऊंगा। मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं चुपचाप कंप्लेन नहीं करूंगा। मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। मैं जरूर नदी में कूदूंगा और अपने देश को बचाऊंगा। ये कहानी है वर्ल्ड के बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की, उनकी खुद की सच्ची कहानी, जो उन्होंने एक वीडियो में बताई थी, जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये कहानी ना हम सबकी है, सच बोलो तो। हो क्या रहा है, हमारा कैरियर, हमारी लाइफ, हमारा टाइम सब जा रहा है। हमारा कैरियर डूब रहा है, हमारे ड्रीम्स खराब हो रहे हैं, हमारा टाइम खराब हो रहा है, हमारे जो सपने हैं वो टूटते जा रहे हैं लगातार, हमारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। कुल मिला के हमारी पूरी लाइफ डूब रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ ये धोखा हुआ, अरे मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे टाइम पे तो ये चीज़ नहीं थी, इस वजह से मैंने ये नहीं किया, अरे मेरे साथ तो उसने ये कर दिया था। मतलब अलग अलग इतने बहानों की लिस्ट है ना हमारे पास, जिसकी कोई लिमिट नहीं। सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। ये नहीं है कि खड़े हुए और अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आगे बढ़े, एक्शन लें, बजाय कंप्लेन और बातें करने के एक्शन लें उसे सुधारने के लिए। ये ब्यूटीफुल सा मैसेज मैं अपनी इस वीडियो में देना चाहता था। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।